तो मध्य प्रदेश में प्रभारी राज्यपाल के तौर पर आज आनंदीबेन पटेल भोपाल आई और शपथ ले चुकी हैं और शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख और वक्त भी आ गया। कल सुबह 11 बजे विस्तार होगा। स्पष्ट हो गया कि 2 जुलाई सुबह 11 बजे विस्तार होगा। लेकिन एक बयान ने जो दिन भर सियासत में घमासान मचाया, शिवराज की पीड़ा जिससे झलकी, इसको लेकर क्या दिन भर चलता रहा, दिखाते हैं आपको। मंथन से अमृत ही निकलता है, विष तो सिर्फ पी जाते हैं। तो सुना आपने, मंथन से अमृत ही निकलता है, विष तो शिवजी पी जाते हैं। 3 बार प्रदेश में सरकार चला चुके मुख्यमंत्री शिवराज ने बीते 15 साल में कभी इस तरह का बयान नहीं दिया। फिर बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा विष है जिसे शिवराज को पीना पड़ रहा है। आखिर इस बयान के मायने क्या हैं? जानकारों के मुताबिक सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद और कमलनाथ सरकार को गिराने में नरोत्तम मिश्रा की बड़ी और सीधी भूमिका के बाद पार्टी में अंदर खाने सियासी तूफान मचा हुआ है। नतीजा, मंत्रिमंडल विस्तार में एक नहीं कई पैंच फंसे हैं। कहने को तो मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, लेकिन यहाँ पैंच यही है कि शिवराज सिंह चौहान के चहेतों और समर्थकों को जगह मिलने की गुंजाइश ही खत्म हो गई। आला कमान ने साफ कह दिया कि 10 साल तक मंत्रिमंडल में शामिल रहे चेहरे शिवराज कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे। हालांकि भाजपा प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे समेत सभी नेता सफाई पर सफाई दे रहे हैं। मंथन से अमृत ही निकलता है, विष तो सिर्फ पी जाते हैं। कल मंत्रिमंडल शपथ ले लेगा। देखिए, जितनी सीटें उपलब्ध है उसमें से जैसे संगठन तय करेगा, कोई असंतुष्ट नहीं है, सभी संतुष्ट है, सब ठीक हो जाएगा। इधर महत्वाकांक्षा की बलि चढ़ चुकी कांग्रेस सरकार के मुखिया रहे कमलनाथ समेत प्रदेश कांग्रेस को पिछले 100 दिनों में सीएम शिवराज को घेरने के ढेरों मुद्दे और सैकड़ों मौके मिले। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इशारों में सिंधिया का नाम लिए बिना विष पीने की आदत डालने की नसीहत दे दी। वहीं कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे सज्जन सिंह वर्मा ने सीएम शिवराज को नरोत्तम मिश्रा को सब कुछ सौंपकर नर्मदा यात्रा पर चले जाने का कटाक्ष किया। पहली दफे देश के इतिहास में इतने समय बाद मंत्रिमंडल बनने जा रहा है। इसके क्या कारण थे और मंत्रिमंडल बनाने का क्या परिणाम होगा, मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ होगा, ये आगे आने वाला समय बताएगा। आपके मन की पीड़ा झलक आई, बड़ी वेदना है आपके दिल में भरी। ज्योतिरादित्य बाबू को झेलना हर किसी की बस की बात नहीं है। अभी तो कई नटखट लीलाएं होंगी। आप तो नर्मदा जी की यात्रा कराओ, मुख्यमंत्री का पद हाईकमान को समर्पित कर दो कि भैया जिसे देना चाहो दे दो। नर्मदा यात्रा में चित्त भी शांत होगा और मैं समझता हूँ कि जो कृत्य आपके 15 साल में रहे वो भी क्षमा के योग्य हो जाएंगे। साफ है कि भाजपा के दिग्गज नेताओं में सिंधिया खेमे को लेकर नाराजगी भी है और एक अनजाना डर भी कि जैसे मौजूदा दौर में सिंधिया समर्थकों को तरजीह मिल रही है, अगर आगे सिंधिया खेमे ने पार्टी में पैर जमा लिए तो कई भाजपा नेताओं का वनवास शुरू हो सकता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार में मंथन से निकले विष के असर के चलते 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी के नेता कितने सक्रिय रह पाते हैं। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल।